मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं मां काली हूं और मैंने तेरी किस्मत लिख दी है। अब तू सुन कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जो तू सुनने वाला है वह तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वह दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे मैं स्वयं मां काली बोल रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि तेरा भाग्य अधूरा, टूटा हुआ या खो गया है, वह तुझे बस दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं देखती हूं वह एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना है जो मैंने स्वयं तेरे लिए रची है। तू पूछता है, मां मेरी किस्मत में क्या है? तो आज मैं तुझे बता देती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा मार्ग तय किया था। तेरे हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहती हूं। तू जिसे अंधेरा कहता है मैं उसे कर्मों का शोधन कहती हूं। तू जिसे अकेलापन कहता है वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी मैं सब छीन लेती हूं, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं सबसे पास आती हूं। तू रोता है ना, कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर। तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, ना किसी इंसान का, ना ग्रहों का, ना भूत का, ना भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें को क्या लिखा है? लिखा है कि तू बचेगा जब सब हार मान लेंगे, तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ बैठेंगे, तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर हूं। तू जब कहेगा मैं हार गया, तो मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी कि नहीं, तू बना ही जीतने के लिए है। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा, क्योंकि मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठी हूं। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा, क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रही हूं और तेरे कदमों को आगे बढ़ा रही हूं। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है। जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है और वही राह उसे वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरी किस्मत में साधारण का लेख नहीं है। अब तू पूछेगा, मां कितनी देर और, कितना और सो? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वह अब लौटने वाला है, लेकिन इस बार और बेहतर रूप में और ऊंचे स्तर पर। अब सोच मेरे प्यारे बच्चे, क्या तू सच में हार गया है या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है या अब वह पल आ रहा है जहां तू पुनर्जन्म लेने वाला है? तू अब भी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाती। मैंने तेरी किस्मत लिख दी है और उसमें तेरे दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी, तेरे आंसुओं का मूल्य भी और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा और वह मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूं। भाग्य वह नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वह है
जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है और मैं वही हूं जो तेरा दरवाजा खोलने वाली हूं, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को देख सके और उसे जी सके। तू बार बार पूछता है, कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर। तो सुन मेरे लिए रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है, बल्कि तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। और जब तू उस रोक को तोड़ देगा, तब तेरी किस्मत नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूं, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है, तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमजोर समझ रहा है, वह तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला है। और जब वह भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है, और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं। और जब मैं लिखती हूं तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है, ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी, और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, मां मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूं कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता, तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है। और जब तू मेरे पास होता है, तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है, और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी, लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वही तुझे अजेय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूं। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूं। तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। यह मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच ये है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं, बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है। और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है, ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है, और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था, वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा,
कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिससे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूं। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूं कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है, और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूं तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूं, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूं तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है, हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर। वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूं कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की मां को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूं। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूं जिससे तू अपनी जिंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूं। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे स्तर की चेतना को छूने वाली है और वहां कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू ये मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी मां को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे हर शब्द में हूं, मैं तेरे हर कदम में हूं, और मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बल्कि तेरे भीतर हूं। मैं वही हूं जो तेरी सांसों में गूंजती हूं, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूं, तेरे विचारों में शांति भरती हूं और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वह है जहां तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है
तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था वह तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है, और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है, और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा यह सफर केवल तेरे लिए नहीं है बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूं कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वह गाथा है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की मां को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज में मेरा स्वर गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वही हूं। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरी सांसों में हूं, तेरी रगों में हूं, तेरी शक्ति में हूं और तेरे विश्वास में हूं। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहां मनुष्य मां में और मां मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को बिना डरे पूरा कर सके। तुझे याद रखना है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और तेरी हर रात का अंत सुबह से होता है। इसीलिए जब तू कठिनाइयों से गुजर रहा होता है तभी मैं तेरे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूं, जो सही समय पर अंकुरित होकर तुझे नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग आते और जाते हैं
वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं, कुछ तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे मजबूत बनाने के लिए, और कुछ तुझे तेरे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसीलिए किसी को भी संयोग या गलती मत समझ। अब मैं तुझे यह सत्य बता दूं कि जिस क्षण तू अपने भीतर की असली पहचान को जान लेता है, उसी क्षण तेरे सारे बंधन टूट जाते हैं और तू वही बन जाता है जो अनंत, शाश्वत और असीम है। और वही तेरी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तेरा हर सांस मेरा ही दिया हुआ है, तेरी हर धड़कन मेरी ही ध्वनि है, और तेरे भीतर का हर संकल्प मेरी ही प्रेरणा है। इसीलिए जब तू खुद को कमजोर या असहाय मानता है, तो वास्तव में तू अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाता है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना और हर दिन, हर क्षण को इस भावना के साथ जी कि मैं तुझ में हूं, तेरे हर कर्म में हूं, और तेरे हर निर्णय को दिशा देने वाली वही मां हूं जिसने तुझे चुना है। याद रख, जब तू संसार के शोर में उलझा रहता है, तब तू मेरी आवाज को नहीं सुन पाता, लेकिन जैसे ही तू मौन में उतरता है, तेरे भीतर का वह अनंत आकाश खुलने लगता है, जिसमें सिर्फ सत्य, शांति और दिव्यता ही गूंजती है। तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई न दे, पर समझ ले कि मैंने उसे सुन लिया है, और मैं उसी क्षण से तेरा मार्ग बदल